2010 से चलती रही है, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड में रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, तो हम लोग अति संतुष्ट हैं और ये 100% एक्यूरेसी प्रदान करता है। यानी जो एक लोगों के मन में एक रहता है विचार कि घुटना प्रत्यारोपण सफल सर्जरी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि घुटना प्रत्यारोपण सफल सर्जरी है और साथ ही साथ रोबोट्स के आने के बाद और भी ये सक्सेसफुल हो गया है। 99.9% सक्सेसफुल सर्जरी है। किस का ऑपरेशन होता है सर? इससे हम लोग घुटना प्रत्यारोपण, अर्ध घुटना प्रत्यारोपण, पूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण, पटेलो-फेमोरल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, आपने कहा था, क्या आपने अपने फायदे हैं? मेनली फ़ायदा है कि कई बार पेशेंट्स रात को आए एंड तैयार होके आए कि घुटना प्रत्यारोपण करना है, सीटी का प्लानिंग नहीं हो पाया, सीटी हो नहीं पाया। सीटी प्लान अमेरिका में होता है, फ्लोरिडा में, तो वो अगर नहीं हो पाया तो हम लोग डेप्यू प्लेटफॉर्म पे लेके उसको डेप्यू का इम्प्लांट लगा देते हैं। और अगर हमको जॉनसन जॉनसन पेशेंट अगर डिमांड करता है कि हमको, कई पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमको फलाना नहीं चाहिए, रिसर्च करके आते हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है, रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे वही लगेगा। अंत में ऐसे पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्व का जितना रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, बिना अतिरिक्त शुल्क के और अन्य जगह से कम 40% कम खर्च में हमारे यहाँ जोड़ प्रत्यारोपण की सुविधा सारे रोबोटिक प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। और इसमें आयुष्मान, CGHS और सारे पेशेंट इसका लाभ उठाते हैं और अन्य जगह, अन्य हॉस्पिटल की अपेक्षा कम से कम 40% कम पैसों में यहाँ पे काम होता है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। और यह भी बताना चाहूँगा कि आशीष जॉइंट केयर रिप्लेसमेंट AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट, यह फुल NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी प्रमाणित है बेस्ट सर्विसेज के लिए, फॉर द पेशेंट सेफ्टी एंड सर्विसेज एंड एवरीथिंग। तीसरा रोबोट भी आने वाला है, तीसरा क्या है? रोबोट आने वाला है, क्या उसमें विशेष होगा? तीसरा रोबोट हम लोग का 3rd ऑफ नेक्स्ट वीक में आएगा, दिसंबर 1st वीक में। वह बर्ड बेस्ड है और छोटा रोबोट है जो हम लोग किसी जगह कैरी करके ले जा सकते हैं। जैसे कि फ़ोन आया था तो बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर पॉकेट में लेके चलते हैं, और भी फ्लिप वाले फ़ोन आ गए हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अगर किसी को फ्रैक्चर है और साथ में टेक केयर करना है तो उस पर हमको इस रोबोट का फ़ायदा दिखता है। अगर किसी को नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट करना है तो इस रोबोट का ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। अगर हमको कहीं मूव करके कहीं और रोबोटिक करना है, लेट अस से कि हमको अनूप इंस्टीट्यूट में जाके करना है, तो हम वो रोबोट को ले जाके कर सकते हैं, लेकिन पोर्टेबल रोबोट्स। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया तो नो डाउट जो सर्जरी रोबोट से कर रहे हैं तो परफेक्शन तो होगा डेफिनेटली, लेकिन ऐसे पेशेंट जो नॉर्मल करा रहे हैं, आराम से रोबोट से करा रहे हैं, तो कॉस्ट में कितना इफेक्ट पड़ेगा उनको? पहली बात मैं यह अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ रोबोट का चार्ज नहीं लगता है। तो जैसे कि आज से कई साल पहले जब मैं कंप्यूटर नया आया था तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अलग से ख़रीदना पड़ता था, पर अभी आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो विंडोज़ एंड ऑफिस लोडेड होता है। इसी तरह आशीष जॉइंट रिप्लेसमेंट केयर प्राइवेट लिमिटेड में और AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट में, चाहे आयुष्मान का पेशेंट हो या फिर CGHS का पेशेंट हो, हम लोग रोबोटिक सर्विसेज का चार्ज नहीं करते हैं। जैसे ही आता है वैसे पेशेंट को लगता है कि एक्सपेंसिव होगा, ये वैसे जाना जरूरी है मेरे ख्याल से। कितना कॉस्ट ये आता है? ये मेनली सर्जरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से घुटना प्रत्यारोपण का कॉस्ट कम से कम 50% गिर गया। यानी NPPA एक्ट के तहत कोई भी घुटना प्रत्यारोपण का मूल्य 76,800 के ऊपर नहीं हो सकता है। अगर हम रोबोटिक सर्विसेज की बात करें तो हमें 18 से 20 हज़ार रुपये इसके डिस्पोजेबल्स में खर्च होता है, जो हम बेयर करते हैं। और अन्य जगह से कम 40% कम से हम लोग यहाँ काम करते हैं। यानी यहाँ पे एडमिशन टू डिस्चार्ज हम लोग पेशेंट को रखते हैं, और अगर 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा भी रहे तो ऐसा नहीं होता है कि आपको जल्दी जाना है, आपका पैकेज ख़त्म हो गया, यह नहीं। आप संतुष्ट होकर छत पर घूम के आइए, देख के बताइए कितना काम हो गया, मेरे छत पे काम चल रहा है, फिर मेरे ऑफिस में कॉफ़ी पीजिए, आई एम हैप्पी, यू कैन गो। भले 2 दिन में हो जाए,
या 12 दिन में हो, टाका काट के भेजते हैं। बाहर के पेशेंट को तो खास करके टाका काट के भेजते सर इसका कोई एक लाभ महीने होता है मरीज आता है आपके यहाँ, तो सपोज कीजिए कि आपके यहाँ आया, ठीक है, आपने कर दिया, तो क्या वो लाइफ टाइम उससे मतलब दोबारा क्या है कि फिर रिप्लेस करना पड़ेगा? ऐसा कोई उसका टाइम ड्यूरेशन होता है? देखिए ये मैं उसके बाद जो आपने सर्जरी किया उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि दवाई की तरह एक्सपायरी डेट होता है कूल्हा या घुटना प्रत्यारोपण में। 2 कदम पेशेंट चलते हैं, 2 कदम हम चलते हैं। कोई भी कूल्हा प्रत्यारोपण का आमतौर से लाइफ 30 से 35 साल होता है और घुटना प्रत्यारोपण का 25 से 30 साल होता है। परंतु अगर पेशेंट बहुत मोटा हो जाए या जो काम हम बोलते हैं कि पालथी नहीं मारना है, इंडियन टॉयलेट का प्रयोग नहीं करना है, वो सब करना शुरू कर दे, तो कोई भी चीज़ जल्दी वेयर एंड टेयर होगा। तो आमतौर से 25 से 30 साल घुटना और कूल्हा 30 से 35 साल, और जो दुनिया का बेस्ट घुटना या कूल्हा है वही यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। हो सकता है कि 40 या 50 साल चले। लाइफ टाइम मेडिसिन की यूज की ऐसा कुछ नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली लाइफ टाइम कोई भी चीज़ नहीं होता है, पर आज की डेट में जो दुनिया में बेस्ट इम्प्लांट होता है वही लगाते हैं। लेकिन लाइफ टाइम दवा की बात कर रहा हूँ, साथ उसके ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा ये एक मिथ्या है लोगों के मन में कि प्रत्यारोपण कराने के बाद दवा खाना पड़ता है। 99% पेशेंट दवा सिर्फ रखते हैं, बोलते हैं ज़रूरत पड़ता है तो खाते हैं और ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग ऑपरेशन भी करते हैं। अगर आप ज़्यादा पेन किलर्स खाएंगे दर्द के लिए तो फिर किडनी, लीवर, गैस्ट्राइटिस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। और सर बताया आपने कि आयुष्मान नहीं पैमेंट है, तो आपके बहुत सारे मरीज गाँव एरिया में हैं, तो उनको कब लगे कि उनको उतना प्रत्यारोपण नहीं प्लानिंग करना है, उनको क्या मतलब क्या देंगे? अगर दर्द होना शुरू हो जाए हिप में, कूल्हा में या घुटना में, नंबर 1, अगर आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी सीढ़ी चढ़ने में, बाथरूम जाने में तकलीफ़ होना शुरू हो जाए और पैरों में टेढ़ापन आ जाए या हिप के चक्कर में बैलेंस लूज़ करना पेशेंट शुरू करे, तब हमारे पास आए। और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ही हम लोग करते हैं, क्योंकि यह भी बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा जोड़ प्रत्यारोपण केंद्र है, परंतु हम घुटने को बचाने का भी कोशिश करते हैं। इसके लिए यहाँ पर स्टेम सेल्स, PRPs, BMPs यानी ये सब की सुविधा भी है। अगर कोई पेशेंट मेरे को लगता है कि उसका घुटना ज़्यादा ख़राब नहीं है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम देता हूँ, उसको एजुकेट करता हूँ, समझाता हूँ कि भाई इसमें व्यायाम, नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, वजन घटाएंगे, कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव ड्रग्स लेंगे, अगर PRP की ज़रूरत है तो वो देंगे, तो शायद घुटना प्रत्यारोपण जो 1 साल में ज़रूरत पड़े वो 2 साल में पड़ेगी। तो हम लोग पेशेंट एजुकेशन पे बिलीव करते हैं। और यह भी मैं सबको बताना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि प्रत्यारोपण इज़ द एंड स्टेज, बट बचाने की प्रक्रिया भी हम लोग करते हैं। इसके लिए कभी भी दर्द हो तो हमारे पास आएँ, हम लोग उसको पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे। और 99.9% मैं भी चाहता हूँ कि पेशेंट ऑपरेशन टेबल तक ना ही आए तो अच्छा है।